हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 12 का हिंदी का 60 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले 4-5 सालों से हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो बच्चों उससे कमेंट में जरूर लिखिएगा प्रश्न संख्या के साथ। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जल्द से जल्द आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए वीडियो या कुछ बोर्ड की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? यानी कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदानीरा में, या फिर अर्धनारीश्वर में, या फिर रोज, या फिर त्रिछ में? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदानीरा में। यानी कि ओ सदानीरा में गंडक नदी की चर्चा की गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बच्चों, नील की खेती के लिए, बी मखना की खेती के लिए, या फिर मक्का की खेती के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती के लिए। यानी कि धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ रहा है बच्चों, चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? उथले, गहरे, या फिर चौड़े, या फिर लब लबालब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उथले है। यानी कि चौर कैसे ताल है? तो उथले ताल है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? यानी कि अंडे के छिलके का रचनाकार कौन है? मलयज है, या फिर मोहन राकेश है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, या फिर नामवर है? तो बच्चों हम आपको बता दें कि अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। यह याद रखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहन राकेश का कौन सी रचना है, ऐसे बोल के ऑप्शन भी दे सकता है, अंडे के छिलके या फिर कुछ और भी ऑप्शन दे सकता है, जिसमें अंडे के छिलके ही भरिएगा। चलिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, मोहन राकेश यानी कि अंडे के छिलके के रचनाकार है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, चौथा का। 5वां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? जो मोहन राकेश कवि थे उनके बचपन का नाम क्या था? सदन मोहन मुगलानी, या फिर राधा कृष्ण मुगलानी, या फिर कृष्ण मोहन मुगलानी, या फिर राम कृष्ण मुगलानी? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम सिर्फ एक ही था बच्चों, वो था मदन मोहन मुगलानी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन मुगलानी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 5वां का। 6वां नंबर प्रश्न बोला बच्चों, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, या फिर रजनी की बेटी, या फिर शिवनी की बेटी, या फिर विष्णु की बेटी? तो हम आपको बता दें बच्चों कि मुन्नी कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 6 का। मुन्नी कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी। यानी कि यह सिपाही की माँ में यह प्रश्न रहता है बच्चों कि मुन्नी कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 6 का। 7वां नंबर प्रश्न पढ़ा बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। यानी कि सिपाही की माँ जो एकांकी है वो कैसी कथा वस्तु है? निम्न मध्य वर्ग की, या फिर उच्च मध्य वर्ग की, या फिर उच्च वर्ग की, या फिर निम्न वर्ग की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, निम्न मध्य वर्ग की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 7वां का, निम्न मध्य वर्ग की। 8वां नंबर प्रश्न पढ़ा बच्चों, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? यानी कि जय कृष्णमूर्ति ने जो शिक्षा की लिखी है कृति वह क्या है?
निबंध है, एकांकी है, या फिर संभाषण है, या फिर संस्मरण है। तो इसका सही आंसर बच्चों जो जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा लिखी थी वो कृति क्या है? तो वो है बच्चों संभाषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 8वां का शिक्षा कृति क्या है? तो संभाषण है। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ स्वतंत्रता हो वहां पर, या फिर जहाँ भय हो वहां पर, या फिर जहाँ अनुशासनहीनता हो वहां पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेधा वहीं नहीं रह सकती है जहां पर भय हो, यानी कि जहां पर भय रहता है वहां पर मेधा नहीं रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 9वां का। मेधा कहाँ नहीं हो सकती? तो भय, जहां भय हो वहां नहीं हो सकती। 10वां नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? 10वां नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, लेखक के अनुसार, यानी कि लेखक ने कहा था कि कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है? जीवन में उन्नति करना, या फिर जीवन को समझना, या फिर जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका लेखक कहते हैं बच्चों कि कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन होता है कि जीवन को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। एक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है? तो जीवन को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न बोला बच्चों, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? यानी कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार, या फिर व्यापकता, या फिर प्रसिद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यापकता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? तो व्यापकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? यानी कि एथी में जो कविता रहता है उसमें कृष्ण कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? यानी कि बोलते हैं तो नंद के गोद में, या फिर यमुना के किनारे, या फिर यशोदा की गोद में, फिर कदम के पेड़ पर। इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कृष्ण कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो हम बता दें बच्चों कि कृष्ण है ना जो नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद के गोद में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? यानी कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, यानी कि कृष्ण को यानी कि किस चीज की सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, या फिर भोर होने की, या फिर दोपहर होने की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भोर होने की, यानी कि कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न बता बच्चों, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? जो सूरदास हिंदी साहित्य के कवि हैं वो किस काल के हैं? आदि काल के, या फिर रीति काल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर आधुनिक काल के? तो सूरदास भक्ति काल के कवि है, यानी कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन है, सुर सागर, सुर सारवली, या फिर साहित्य लहरी, या फिर सतसई। इनमें से कौन सा है जो कि सूरदास की रचना नहीं है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतसतई सूरदास की रचना नहीं है, यानी कि जो सतसतई है ये सूरदास की रचना, यानी कि सूरदास की रचना नहीं है। कौन सी? सतसतई। सतसतई सूरदास की रचना नहीं है बल्कि बिहारी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ये याद रखिएगा बच्चों कि सतसतई किसकी रचना है? तो बिहारी की रचना है। चलिए बच्चों 16 नंबर प्रश्न बताए बच्चों, कौन सी रचना सूरदास की है? देखिए बच्चों इससे पहले प्रश्न पूछे हुए था कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, अब पूछ रहा है कि सूरदास की है।
तो अब बताइए बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतसतई या फिर सूरसागर या फिर दोहावली या फिर गीतावली, इनमें से कौन सा है जो सूरदास की रचना है? सतसतई तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यह बिहारी की है रचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर की है, यानी कि सूरसागर, यानी कि सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरसागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, या फिर प्रेम की, या फिर काव्य रचना की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास को सिर्फ एक ही चीज की भूख थी, वह था कृष्ण की, जूठन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। सूरदास किस चीज की भूख थी, भूख है? तो कृष्ण की, जूठन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न भरा है बच्चों, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 18 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमानित इसलिए बच्चों क्योंकि इनका वास्तविक जन्म कब हुआ था यह नहीं पता चल पाया है, इसी कारण अनुमानित यानी कि अनुमान लगा के है ना इनका जन्मदिन निकाला गया था। तो वही पूछ रहा है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475 ईस्वी, या फिर 1478 ईस्वी, या फिर 1480 ईस्वी में, या फिर 1482 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1478 ईस्वी में सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न बताया बच्चों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ब्रह्मा जी को, या फिर शिव को, या फिर कृष्ण को, या फिर राम को? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा को माना है, क्योंकि मीरा ने अपना प्रियतम कृष्णा को माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न भरा है बच्चों, कच्छुक, कच्छुक खात, कच्छुक धरनी, गिरावत, छवि निखरती, नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? कच्छुक खात, कच्छुक धरनी, गिरावत, छवि निरखती, नंद रनिया में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, या फिर यमक, या फिर रूपक, या फिर अनुप्रास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न भरा है बच्चों, कवल कुसुम फूले, कवल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? कवल कुसुम फूले नर नारी और सुरश्याम में कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, या फिर अनुप्रास, या फिर यमक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार होगा। यह याद रखिएगा बच्चों, प्रश्न में जरूर पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है बच्चों यह प्रश्न। 21 का यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी यह किनकी रचना है? जयसी जी की, या फिर कबीरदास की, या फिर सूरदास की, या फिर तुलसीदास की? यह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की, यानी कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। इस सभी का आंसर बच्चों कमेंट में जरूर लिखी जाइएगा, जो जो पता होगा आपको, ऐसे हमको भी पता चलित रहेगा कि हाँ आपको इसका आंसर पता था बच्चों। चलिए बच्चों 23 नंबर प्रश्न बोला है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? अब बताना है बच्चों कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। सूर्यसागर, या फिर विनय पत्रिका, या फिर पद्मावत, फिर प्रायश्चित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका। सूरदास की कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए बच्चों, पहले बोला था कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका थी। अब कौन सा रचना है जो कि तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आखिरी कलल। आखिरी कलल तुलसीदास जी की नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। यह याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपसे पूछे कि तुलसीदास जी की रचना कौन सा है, तो ये 4 ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा बच्चों, पार्वती मंगल,
वैराग्य संदीपनी या फिर कवितावली, फिर विनय पत्रिका, ये सभी है ना तुलसीदास जी की रचना है। यानी कि ये 4 ऑप्शन याद रखिएगा बच्चों। ऐसे आपको प्रश्न में पूछ सकता है, कहीं विनय पत्रिका ऑप्शन ना देके कवितावली दे दिया तो आप मार सकते हैं ठीक कि हाँ तुलसीदास जी की रचना कवितावली भी है। चलिए बच्चों 25 नंबर प्रश्न बढ़ा बच्चों, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? तभी अभी हम आपको बताया बच्चों, कवितावली की रचना तुलसीदास जी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाओ बच्चों। अगर इसका आंसर पता था बच्चों तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, और नहीं पता था तो नो लिखिए। चलिए बच्चों 26 नंबर प्रश्न बढ़ा बच्चों, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास जी की किस कृति का एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, या फिर कवितावली, या फिर गीतावली, या फिर श्री कृष्ण गीतावली? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कवितावली। कवितावली में हनुमान बाहुक को तुलसी जी की कवितावली कृति का एक अंग माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, या फिर भक्ति रस, या फिर करुण रस? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भक्ति रस। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या है? किताब गीति काव्य है, या फिर महाकाव्य है, या फिर गाथा है, या फिर खंड काव्य है? तो हम आपको बता दें बच्चों कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। रामचरितमानस क्या है? तो एक महाकाव्य है। यानी 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, राधा स्तुति। राधा स्तुति तुलसीदास जी की रचना नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? यानी कि मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है? संवत 1631, या फिर संवत 1622, संवत 1632, या फिर संवत 1480? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संवत 1631। क्या रचना समय क्या है? तो संवत 1631। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रामचरितमानस की भाषा है। यानी कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? मैथिली, अवधी, या फिर संस्कृति, या फिर ब्रज भाषा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अवधि में। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, ग्राम का विशेषण बताएं। यानी कि ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मास का विशेषण है। अब बच्चों हम यह प्रश्न आप पे छोड़ते हैं कि मास का विशेषण क्या होगा? मासिक, या फिर महीना, या फिर माह, या फिर वर्ष? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि मास का विशेषण क्या होगा, मासिक, महीना, या फिर माह, या फिर वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मासिक होगा। यानी कि मास का विशेषण क्या होगा? तो मासिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, साहित्य का विशेषण है। साहित्य का विशेषण क्या होगा बच्चों? साहित्यकार, या फिर साहित्य, साहित्यिक, या फिर दर्शन, या फिर साहित्य? इसका आंसर बताइए बच्चों इसका कमेंट में, किसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। साहित्य का विशेषण क्या होगा? तो साहित्यिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न पड़ा बच्चों, जाति का विशेषण है। अब जाति का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जातीय। यानी कि जाति का विशेषण
जातीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, क्रम का विशेषण है, यानी कि आपको क्रम का विशेषण बताना है कि इसका क्या होगा। तो क्रम का विशेषण होगा बच्चों क्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कांटा का विशेषण है, अब कांटा का विशेषण क्या होगा बच्चों, आप ही बताइए। कांटे, काल, या फिर कटीला, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं बच्चों, जल्दी बताइए कि कांटा का विशेषण है यानी कि क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटीला, यानी कि कांटा का विशेषण क्या होगा बच्चों, तो कटीला। ये याद रखिएगा बच्चों, आपके प्रश्न क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है कि कांटा या फिर अर्थ या फिर क्रम या फिर जाति का विशेषण पूछ सकता है बच्चों, तो यह याद रखिएगा बच्चों। अर्थ का विशेषण बताइए बच्चों, अर्थ का विशेषण क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आर्थिक होगा। अर्थ का विशेषण आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 38 का 39 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अंश का विशेषण है। अंश का विशेषण क्या होगा बच्चों, तो अंश का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी आंशिक। अंश का आंशिक विशेषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 39 का 40 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, आदर का विशेषण। आदर का विशेषण हो जाएगा बच्चों आदरणीय। आदर का विशेषण हो जाएगा बच्चों आदरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 40 का 41 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इतिहास का विशेषण है। इतिहास का विशेषण क्या होगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि इतिहास का विशेषण क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बी ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 41 का 42 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मुकुंद का परिवाची नहीं है। मुकुंद का परिवाची कौन सा नहीं है, केसरी या फिर अनंग या फिर अनुनंदन या फिर हसिकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी अनंग, यानी कि मुकुंद का परिवाची नहीं है। कौन नहीं है, तो अनंग नहीं है, यानी कि ये तीनों परिवाची शब्द है, अनंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 42 का 43 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गंगा का परिवाची शब्द नहीं है। गंगा का परिवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, गंगा का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। जाह्नवीय यह गंगा का परिवाची शब्द है। देवपग्गा यह भी गंगा का परिवाची शब्द है। सूरधोनी यह भी गंगा का परिवाची शब्द है। श्याम यह गंगा का परिवाची शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 44 नंबर प्रश्न पर बच्चों, गरुड़ का परिवाची नहीं है। अब गरुड़ का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, तो गरुड़ का परिवाची शब्द कौन 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 सा नहीं है बच्चों, इसका आंसर बताइए बच्चों। तो देवपंगा गरुड़ गरुड़ का परिवाची शब्द नहीं है, क्योंकि देवपंगा तो गंगा जी का परिवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 43 का 44 का 45 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गगन का परिवाची नहीं है। गगन का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो गगन का सोनित परिवाची शब्द नहीं है। सोनित गगन का परिवाची शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 45 का 46 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गणेश का परिवाची नहीं है। अब गणेश का परिवाची कौन नहीं है, हरि, जगवंद या फिर एकंद या फिर गौरीसूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हरि। हरि कृष्ण का परिवाची शब्द है, गणेश का नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 46 का 47 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गाय का परिवाची नहीं है। अब गाय का परिवाची शब्द कौन सा नहीं होगा बच्चों, तो गाय का सूरधुनी परिवाची शब्द नहीं है। सूरधुनी गंगा जी का परिवाची शब्द है, यानी कि गाय का परिवाची शब्द सूरधुनी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 48 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, गृह का परिवाची शब्द परिवाची नहीं है। गृह का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, तो गृह का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, आगार यह गृह का परिवाची शब्द है। निलय यह भी गृह का परिवाची शब्द है। गे यह भी गृह का परिवाची शब्द है। कंगार यह गृह का परिवाची शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 48 का
49वां प्रश्न पूरा बच्चों, चंद्रमा का प्रवाची नहीं है। चंद्रमा का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो चंद्रमा का प्रवाची शब्द बच्चों हिमांशु, यह चंद्रमा का प्रवाची शब्द है। मयंक भी है, मृगांक भी है, नवीनतक, नवीनतक यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 49 का। 50वां प्रश्न पर बच्चों, इंदु का प्रवाची नहीं है। इंदु का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी कृति। इंदु का प्रवाची नहीं है कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। 51वां प्रश्न पर बच्चों, चंदन का प्रवाची नहीं है। चंदन का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो चंदन का प्रवाची विगंध नहीं है, विगंध नहीं है, यानी कि चंदन का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो विगंध, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 51 का। 52वां प्रश्न पर बच्चों, चांदनी का प्रवाची नहीं है। चांदनी का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चांदनी का रात्रि प्रवाची शब्द नहीं है। चांदनी का रात्रि प्रवाची शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 52 का, क्योंकि रात्रि तो रात्र का प्रवाची शब्द है, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 53वां प्रश्न पर बच्चों, सुमति का विलोम है। सुमति का विलोम क्या होगा? दुर्गति, या फिर स्मृति, या फिर कुमति, या फिर जागृति। तो सुमति का विलोम होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कुमति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों कुमति। 54वां प्रश्न पर है बच्चों, आलिंगन का विलोम है। आलिंगन का विलोम क्या है बच्चों? तो विरह है, विरह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 55वां प्रश्न पर है बच्चों, अंबर का विलोम है। अंबर का विलोम क्या है? तो अंबर का विलोम धारा है, यानी कि अंबर का विलोम क्या है बच्चों? तो धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 55 का। 56वां प्रश्न पर है बच्चों, हास्य का विलोम है। हास्य का विलोम क्या होगा? रोना, या फिर आश्रु, या फिर रुलाई, या फिर रुदन। तो हास्य का विलोम होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी रुदन, यानी कि हास्य का विलोम क्या होगा? रुदन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 56 का। 57वां प्रश्न पर है बच्चों, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ बताएं। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? यह आप बताइए बच्चों कमेंट में कि अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देने से इनकार करना, या फिर अपमान करना, या फिर हंसी उड़ाना, या फिर धोखा देना। तो इसका सही आंसर जगह बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देने से इनकार, कुछ भी चीज देने से इनकार करना। क्या अंगूठा दिखाया? अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? देने से इनकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 57 का। 58वां प्रश्न पर है बच्चों, अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ है। अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ क्या है? कड़ी धूप होना, फिर भयंकर क्रोध आना करना, या फिर सूखा पड़ना, या फिर मुसीबत आना। तो अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ होता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कड़ी धूप का होना, यानी कि कड़ी धूप होता है, यानी कि अंगार बरसता है कि आज बड़ी अंगार बरस रही है, यानी कि आज बहुत कड़ी धूप की हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, जबकि सच में तो अभी तक ठंड बढ़ी हुई है, यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 59वां प्रश्न पर है, अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इधर की बात उधर करना, या फिर व्यर्थ समय गंवाना, या फिर कपट करना, फिर बहाने बनाना। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों बहाने बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 59 का। 60वां प्रश्न पर है बच्चों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? अनारीपन करना, या फिर आत्महत्या करना, फिर स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, फिर उपकार न मानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।